मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये लड़कियां बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अज़ीज़िया के दरवाजे से गुज़र रही थीं कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल की नज़र इन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन है। साथियों ने बताया, हज़रत ये तवाइफ़ें हैं और किसी नाच गाने की महफ़िल में जा रही हैं। ये तो मालूम हुआ, ये बताओ कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। ये दीन इस्लाम को ही बदनाम कर रही हैं। ये सब अपने आप को मुसलमान कहती हैं। हज़रत ने ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बद अमल और बरकिरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से हुई तो हमारी बहनें, लिहाजा हमें इनकी नसीहत करनी चाहिए। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, इनको नसीहत करने वाला तो ख़ुद बदनाम हो जाएगा। फिर क्या हुआ, मैं ये फ़रीज़ा अदा करके रहूँगा। साथियों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका इनके पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं। शहर के चारों तरफ आपके मज़हब मुखालिफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे ज़रा बराबर परवाह नहीं, मैं इन्हें नसीहत ज़रूर करने जाऊँगा। इसके बाद आप तबलीग हक़ को इस्लाह का अज़म लेकर घर में तशरीफ़ लाए। दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया और तन्हा नायका की हवेली के दरवाज़े पर पहुँच गए और कहा, अल्लाह वालियो, दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियाँ आईं। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर दरवेश सूरत बुज़ुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि गदागर फ़कीर है तो उन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन उसने अंदर जाने का इसरार किया और अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा चारों तरफ शम्में और कंदीलें रोशन हैं। तवाइफ़ें तबले और ढोलक की थाप पर रक़्स कर रही हैं। इनकी पाज़ेबों और घुंघरूओं की छनकार ने अजब समा बांध रखा है। जो ही नायका की निगाह उस फ़कीर पर पड़ी, उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं, शाह इस्माइल खड़े हैं, जो शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेज़ी से अपने कुर्सी से उठी, एहतराम के साथ उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। अदब से अर्ज़ किया, हज़रत आपने हम स्याहकारों के पास आने की ज़हमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने आंखें बंद किए बग़ैर नामहरम से कहा कि बड़ी भी तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को राग और सुरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। ये कहकर उसने तमाम तवाइफ़ों को तबले और ढोलक बंद करके सुनने का हुक्म दिया। वो बैठ गईं। हज़रत शाह इस्माइल कुरान पाक की आयत मुबारक तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर पुरसोज थी, तवाइफ़ें बेखुद हो गईं और आयत मुबारक का दिल नशीं अंदाज़ तर्जमा करके बयान शुरू कर दिया। आपका खिताब ज़बान का कानों से खिताब नहीं था, बल्कि दिलों से और रूह का रूह से खिताब था। ये खिताब दरअसल उस इल्हाम ज़बानी का करिश्मा था जो हज़रत शाह इस्माइल जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुसलमा के हकीकी खैर खाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफ़ों ने सूरत की तशरीह सुनी तो इन पर लर्ज़ा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियाँ बंध गईं। हज़रत शाह इस्माइल ने जब उनकी आँखों में झड़ियाँ देखी तो बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया, जो गुनाह कर बैठे अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ कर देता है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि इनकी सिसकियाँ बंध गईं। शाह साहब ने इन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकात नमाज नफल पढ़ने का कहा। रावी कहता है कि जब वो वज़ू करके किबला रुख खड़ी हो गई और नमाज के दौरान सजदों में गिर गई तो हज़रत ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह से अर्ज़ किया कि मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना ही कर सकता था कि ये सजदों में गिर गई। इनके दिलों को पाक कर दे, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे और इन्हें अब्रूमंद बना दे। तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, इन्हें हिदायत फरमा, इन्हें नेक बंदों में शामिल फरमा। उधर शाह साहब की दुआ ख़त्म हुई, इधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि इनके दिल साफ़ हो चुके थे। तमाम तवाइफ़ें गुनाह की ज़िंदगी पर अफसोस करने लगी और निकाह पर राज़ी हो गई।
نوجوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور جو بڑی عمر والی تھیں انہوں نے محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ ان میں موتی نامی خاتون تھی۔ جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لحاف والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ملبوسات میں شاندار لگتی، یا پھر یہ زندگی جس میں تیرے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال تلتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں سے آتا ہے۔ گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا۔